एक सवाल है जो मैं खुद से पूछने को डरता हूँ। कुछ मलाल हैं ज़िंदगी के जिन पे गिला मैं करता हूँ। बदल रही है हर वक्त दुनिया और दुनिया में लोग। मैं तो आज भी बस रोज़ जीने को मरता हूँ। एक और नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। हम लोग वापस तो लौट आए हैं, लेकिन अभी संशय में हैं कि सीधे घर जाएं या आइसोलेट कर लें खुद को। तो अभी हम सब ने मिलकर ये फाइनल किया है कि ऑफिस में रुक जाते हैं एटलीस्ट 2 या 3 दिन, या देखते हैं कितने दिन, ताकि सीधे नहीं आएगा। हाँ, मतलब अभी तक हमने श्योर ऐसे वो नहीं किया है, तो वो ऑफिस जाके रुक जाते हैं 2-3 दिन, ताकि हम लोग सब तो साथ ही रहें, घर वालों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बनारस में। तो एक सेफ ऑप्शन होगा ये। तो आफ्टर ऑल द डिस्कशंस एंड एवरीथिंग वी डिसाइडेड कि हम ऑफिस में रुकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बनारस में और हम सब काफ़ी डर गए थे वो भीड़ देख के। तो हमने सोचा कि पेरेंट्स को और बाकी के सभी घर वालों को क्यों परेशान किया जाए और रिस्क क्यों लिया जाए। तो इट्स बेटर टू स्टे एट होम, हम ऑफिस में आ जाएं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ऑफिस में रुकने का। बेडरूम है, वहाँ पे गद्दे हैं, तो हम यहाँ रुक सकते हैं। तो हम उसको अपने एडवांटेज में यूज़ करके हम ऑफिस में रुक रहे हैं, और 1-2 दिन अगर तबीयत ठीक रहती है तो एज प्रिकॉशन हम यहाँ पे रुक रहे हैं, तो फिर घर ही चले जाएंगे। और बस अभी तो इतना ही है। काफ़ी मज़ा आया बनारस घूम के, बहुत समय बाद मैं कहीं बाहर निकल पाया, और बाहर निकलना अपने आप में बहुत सुखद अनुभूति है। तो मज़ा आता है, आप बाहर जाते हो, आपको घूमते हो, नए लोगों से मिलते हो, बातचीत होती है, तो ऑफकोर्स बहुत मज़ा आता है। तो ये ट्रिप भी वैसी ही थी जिसमें बहुत मज़ा आया, नए लोगों से मिले, कुछ नई जानकारी मिली। बनारस अपने आप में एक अद्भुत शहर है जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। तो वैसे ही कुछ अनुभव रहे जो आपने अभी तक शायद देख लिया होगा सारे व्लॉग्स में। गुड मॉर्निंग। आज सुबह काफ़ी लेट हुई क्योंकि आराम से सोए, अच्छे से सोए, नींद पूरी की। फाइनली हम लोग ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं और कैफ़े जाएंगे, किसी नुक्कड़ जा रहे हैं, मोस्टली समता कॉलोनी वाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि बीच रास्ते से जाके, मेरे रूम में ऐसे भी कोई नहीं जाता, तो मैं रूम से लैपटॉप उठा लेता हूँ, क्योंकि बिना लैपटॉप के काम थोड़ा सा रुक जा रहा है। तो मैं जाके लैपटॉप उठा लेता हूँ बस, और फिर नुक्कड़ पहुँचते हैं। तो मैं घर आ गया हूँ, लेकिन अभी सिर्फ लैपटॉप लेने आऊँ, तो बस लैपटॉप लूँगा और लैपटॉप लेके निकल जाऊँगा, क्योंकि अभी ऑफिस में ही हूँ ऐसे जस्ट फॉर सेफ्टी। और रूम भी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है क्योंकि मैं था नहीं। तो ये ले लिया लैपटॉप, ये ले लिया बैग और साथ में चार्जर। अब चलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ नुक्कड़, और ये नुक्कड़ का समता कॉलोनी वाला जो ब्रांच कहूँ क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है। ये नुक्कड़ पहला नुक्कड़ है ये, और इसके बाद नुक्कड़ के 2-3 और आउटलेट्स खुले जहाँ पे, जो कि बहुत सुंदर हैं। भिलाई में खुला, पंडरी में खुला, और अभी जो लेटेस्ट है वो जल विहार कॉलोनी में खुला। बट ये जो नुक्कड़ है ना, यहाँ से एक अलग लगाव है। ये 2013 में खुला था, और जिस दिन ये खुला था उसके अगले दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो आप समझिए इतने साल हो गए। और यहाँ के जो ओनर हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो चलते हैं अंदर। हम लोग अपनी फेवरेट वाली जगह पे आए, और यहाँ पे मैं पहले आके ना ये कोना पकड़ लिया। ये कोना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब ये दोनों जगह के लिए लड़ रहे हैं। हो जाएंगे, रीजनेबल आती है। बहुत अच्छा इंसान हो तो मैं मान जाता हूँ जल्दी चीज़ों के लिए। बाकी दुनिया वाले क्या, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। क्यों रोशन? दुनिया नहीं है ना उतनी अच्छी। इसको पुष्पा हम लोग बोले पुष्पा चलते देखने, क्योंकि थिएटर्स बंद हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये पूछ रही कौन पुष्पा? क्या जिगर भाई, इसको बताओ कौन पुष्पा? I love पुष्पा। जितने भी यहाँ पे स्टाफ है सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, और सारे ही लोग बहुत प्यारे हैं। ये लोग सुन बोल नहीं सकते, तो इसलिए इनसे इशारों में बात करनी पड़ती है। नुक्कड़ बहुत ही एक अच्छी जगह है। मैं नुक्कड़ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो कभी बनाऊंगा, तब आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि नुक्कड़ क्या है और क्या चीज़ें हैं नुक्कड़ में। घर गया और घर में मस्त गाजर का हलवा बना हुआ था, मैं वो भी नहीं खा पाया। चाय बनी थी, मैं वो भी नहीं पी पाया। बस गया, लैपटॉप लिया, मेरे रूम में कोई जाता नहीं तो मैं गया चुपचाप लैपटॉप लिया, गेट भी खुद से नहीं खोला, चिक्कू से खुलवाया,
और वो छेड़ने लग गया मेरे को यूट्यूबर भैया करके। तो मैं जैसे ही घर जाता हूँ आप लोगों को मिलाता हूँ चिक्कू से। बड़ा ही एंटरटेनिंग है वो भी। जो शख्स आप देख रहे हैं चिक्कू। हाँ, और मैं वही शख्स हूँ। कौन सा वही शख्स है? तो ये जो है ये मेरे को चिढ़ा रहा था यूट्यूबर भैया बोल के। हाँ, मैं चिढ़ा रहा था। क्यों? तो अब तो तू भी आ गया वीडियो में, तू भी यूट्यूबर बन गया। तो मैं खुद को छुपा लूंगा। नहीं तो लेकिन इससे पहले तो दिख चुका है ना तू। अरे यार, तो छुपा तो सकते हो ना। क्यों छुपाऊं? अरे कुछ तो करके छुपा दो। नहीं छुपाएंगे यार। ये है चिक्कू और ये है नन्ही। दोनों जो है, दोनों में ज्यादा बदमाश कौन है तुम लोग में? मैं। नुक्कड़ में अगर आप अपना फ़ोन जमा कर दें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और उसका रीज़न ये है कि आप फ़ोन रख देते हो तो पूरा ध्यान आपका अपने साथ के लोगों में रहता है। तो हमने आज फ़ोन जमा कर दिया था, इसलिए उसके बाद आगे मैं व्लॉग नहीं कर पाया। और अब हम जा रहे हैं नुक्कड़ से वापस। तो आपसे मिलता हूँ मैं बाद में। बाय बाय। रायपुर में व्लॉग करके थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आदत नहीं है ना, तो बार बार ऐसे कॉन्शियसली याद करना पड़ रहा है कि भाई व्लॉग करना है, नहीं तो भूल जा रहा हूँ मैं। अभी पता नहीं आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी नहीं दे रही होगी। बहुत जल्दी मैं गोप्रो में अपने सेटअप लगा लूँगा, पर तब तक आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, बट अच्छे ऑडियो, क्रिस्टल क्लियर ऑडियो के लिए मैं बहुत जल्दी अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप भी रेडी कर लूँगा। मैं लैपटॉप लेके आ गया हूँ और अब मैं फाइनली थंबनेल सेट कर पाऊँगा। फ़ोन से थंबनेल सेट नहीं हो रहा था और सब मुझे बोल रहे थे कि थंबनेल अच्छा नहीं है। थंबनेल मेरे पास लैपटॉप नहीं था और लैपटॉप नहीं होने की वजह से मैं थंबनेल सेट ही नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली मैं अपना लैपटॉप लेके आ चुका हूँ और अब मैं सेट कर पाऊँगा कोई भी चीज़ और बाकी सारी चीज़ें देख पाऊँगा, क्योंकि मैं इससे पहले मेरे को पता ही नहीं था कि क्या कैसे दिखता है यूट्यूब का डैशबोर्ड और वो सारी चीज़ें। तो अभी मैं देखता हूँ और उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को कि क्या कैसे है। हेडिंग आउट अगेन, अगला दिन है। तो गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप सबको। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ मैं बाहर, तो ये आपको मैं उस जगह पहुँच के बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। इतना मैंने सारे व्लॉगर्स को देख के सीखा है कि सारी चीज़ें तुरंत नहीं बतानी चाहिए, तो जब आप वहाँ पहुँच जाओ तो पहुँच के बताना चाहिए। तो मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे और फिर पहुँच के आपको अपडेट करता हूँ। ये मेरा मैकबुक प्रो और ये है एप्पल का सर्विस सेंटर। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट बीच में जब मैं चला रहा था लैपटॉप तो एक आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी वारंटी में है तो एक बार चेक करा लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, तो एक बार मैं चेक करा के आप जो भी दिक्कत है वो चेक करा लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं एक बार चेक कराता हूँ और आपको बताता हूँ अपडेट। काफ़ी अच्छा सर्विस सेंटर है यहाँ पे। ये अंबुजा मॉल वाला सर्विस सेंटर है और ये एक टोकन दिया इन्होंने मुझे, जिससे ये मुझे बुलाएंगे और फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं मेरे लैपटॉप में, बट अब लैपटॉप लिए हुए ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए हैं। तो जैसे कैप्स ऑन करके अगर मैं उसमें गाने चल रहे हैं और कोई की प्रेस करता हूँ ना, तो एक हज़ी वॉइस आती है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक बार यहाँ पे ला के चेक करा लेते हैं लैपटॉप, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैंने एप्पल केयर लिया नहीं है, एक्सटेंडेड वारंटी ली नहीं है, तो एक बार चेक करा लेना बेटर है। और एक बार दिखाता हूँ मैं कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, उनको समझ में आता है अगर, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था कि ये जेनरिक प्रॉब्लम है। एप्पल के जो M1 लैपटॉप्स हैं, M1 मैकबुक प्रो है स्पेशली, उसमें ये प्रॉब्लम है और भी लोगों के लैपटॉप्स में ये प्रॉब्लम थी। तो एक बार चेक करा लेता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि क्या दिक्कत है एक्चुअली। तो लैपटॉप में से कोई मेजर प्रॉब्लम तो डायग्नोस हुई नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो बोल रहे हैं एक बार आपको ऑब्जर्वेशन में छोड़ना पड़ेगा फॉर 48 आवर्स। और कीबोर्ड का एक प्रॉब्लम उनको समझ में आया कि वो क्लिक नहीं हो रहा है एक बार में कैप्स का जो बटन है, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और अगर उसके बाद वो प्रॉब्लम ट्रबल शूट नहीं होती है तो वो पार्ट चेंज होगा और उसके लिए 3 से 4 दिन का समय लगेगा। तो मैं वहाँ से निकल के आ गया हूँ और अभी मैं आ गया हूँ मैट बेकर्स और यहाँ पे कुछ खाते हैं। यहाँ पे जो पैटीज़ है वो बहुत अच्छी रहती है, तो पैटीज़ लेते हैं और पैटीज़ खाते हैं, फिर चलते हैं वापस ऑफिस। तो ये है पूरा 2 पफ और एक फोकाशिया सैंडविच है और एक बेक वड़ा पाव है और ऊपर रोशन है। तो मैं रोशन, रश्मि भी पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, देखते हैं। मैं रोशन तो खा रहे हैं और मयंक भी आने वाला है कुछ देर में।
2 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी थम गई है। बस खाने के नाम से या कुछ काम है तभी बाहर जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग ऑफिस में ही पड़े हुए हैं। क्यों मयंक? ये तो 2 बार घर जाके भी आ गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि कुछ बना नहीं रहे आज हम लोग। नॉर्मली काफ़ी दिनों से ऐसे कुछ बनाए नहीं है, खिचड़ी बनाते हैं एक आध दिन अब वापस। मैं आज ही खाया हूँ घर की। मैं मेरी बनाई हुई वाली बोल रहा हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी दादू से मिलने जा रहे हैं कटोरा तालाब। तो अभी मैं हूँ, मयंक है, रोशन है, रश्मि है, हम लोग सब हैं कटोरा तालाब चौपाटी में। ये रायपुर में काफ़ी पॉपुलर जगह है जहाँ पे खाने की अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको मेन कोर्स मिल जाएगा, स्नैक्स मिल जाएंगे, इंडियन स्नैक्स मिल जाएगा, बहुत सारी वैरायटी मिलती है बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो। और ये जो मेरे पीछे यारा अड्डा आप देख रहे हैं ना, ये दादू की दुकान है। ये यहाँ पे दादू है, लेकिन आज दादू है नहीं। दादू है मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मेरी गलती से मैंने बोल दिया। आज दादू है नहीं, दिख नहीं रहे। तो दादू आएंगे तो मैं आपको दादू से भी मिलाऊंगा। दादू है नहीं, हम लोग यहाँ पे आए डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन क्यूजीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो आप यहाँ अगर आए तो यहाँ पे ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के कुलचे, यहाँ पे आप जो तंदूरी मोमोज़ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो आप यहाँ पे आके वो सब ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ आपको कि हम क्या खा रहे हैं आज और क्या क्या चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं यारा अड्डा आया और यहाँ पे मेरे को अपने बचपन के कुछ दोस्त मिल गए। ये हर्ष है, हर्ष भाई हाय बोल। मेरे को अभी कैमरा हैंडल करने में मैं उतना अच्छा हुआ नहीं हूँ तो। और ये अनुराग है और ये अमीश है। ये यूएस रिटर्न है भाई अपना। और अमीश से एक बार मैं लड़ लिया था कि तू मेरी क्लास में नहीं था करके 11th में। ये हमारे सेक्शन में था 11th बी में, लेकिन मैं इससे लड़ लिया कि भाई तू था ही नहीं। और ये बोलता है भाई मैं तेरे ही सेक्शन में था। और उसके बाद मैं ग्रुप फोटो देखा, ये था। और तो तुम लोग वीडियोस देख रहे हो ना? हाँ भाई बहुत औसम काम कर रहा है तू। थैंक यू भाई। ये वाला वीडियो भी ये भी यूट्यूब पे। नहीं तुम लोग हो जाए भाई, भगवान करे तुम लोग के वीडियो में आने से वायरल हो जाए पर। तो मैं इनसे बातें करता हूँ। तो मैं आज लगभग हर्ष से और अनुराग से लगभग 5, 6, 7 साल बाद मिल रहा हूँ। और स्कूल में एक ही साथ थे हम लोग, एक ही सेक्शन में थे, साथ में बहुत क्रिकेट खेले, बहुत मज़ा आया। तो मिल के बहुत अच्छा लगा। अमीश से तो अभी थोड़े दिन पहले मिला था। और ऐसे मिल के बहुत समय बाद आप ऐसे कहीं किसी जगह पे मिल जाओ तो बड़ा मज़ा आता है मिल के। क्या अकेले अपने लिए मंगा लिया यार तू? हम लोग के लिए क्या मंगा रहा है? मयंक पता क्या मंगा रहा है? मयंक का पेट भरा है। कुछ नहीं खाएगा? उसका पेट भरा नहीं, उसको घर जाके अंडा करी खाना है। क्या खाएंगे डॉन अपन? कुछ लो। अरे यार ऐसे मैं मेरे को दिक्कत हो जाती ना। प्लीज ऑर्डर समथिंग फॉर मी। फॉर यू जीरा राइस। ओके एंड एनी सब्जी। प्लीज जीरा राइस कर दे। जीरा आई कांट ईट। जीरा राइस। ओके मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो खा लेता हूँ अपना सोया चाप वाला और साथ में रोटी, ग्रेवी सोया चाप। लेकिन वो तू नहीं खाएगी फिर? अभी तो मैं रुमाली रोटी और वो। लेकिन मैं फिर चेंज करके कुछ ऐसा मंगा लिया जो सब खाएंगे। क्या बोलते हैं आप जाजू डॉन, क्या खाना है? शर्मा क्यों रहे हो यार आप इतना? ऐसे आपको तो व्लॉग में आना था। ये सारे फूड ये कितना क्यों शर्मा रहा है मयंक? ऐसे लोगों की वजह से ब्लॉगर नहीं बनते मार्केट में 11 होने के बाद। हाँ बात सही है। मैं आ सकता हूँ अगर कैमरे पे, तो ये तो आ ही सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे व्लॉग बनाते बनाते मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी व्लॉग्स ऐसे बीच में अब्रप्टली कट रहे हैं, ऐसा भी कुछ फीडबैक आया मुझे। बट मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ का रोज़ व्लॉग एडिट करके डाल दूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अभी ये जो 2 दिन के व्लॉग्स है वो बस साथ में आएंगे। इसके बाद से कल से मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन का मैं पूरा एक व्लॉग बनाऊँ, ताकि दिक्कत ना हो समझने में कि ये कौन से दिन का आ गया है, अचानक से कौन से दिन का आ गया। मैं भी नया हूँ अभी, तो मुझे भी थोड़ा समझने में, फिगर आउट करने में समय लग रहा है। बट बहुत जल्दी मैं कर लूँगा फिगर आउट। मयंक है अतरंगी आदमी। ये दादू के दुकान में बनारस वाला उत्तपम बनवा रहे हैं। इसको उत्तपम से अलग ही फैसिनेशन है। ये एक्स्ट्रा बटर डलवा के। तेरे को भी है? इट्स मी जिसने ऑर्डर किया था, नॉट हिम। उन्होंने ऑर्डर। ही वाज अच्छा। ओनली गाइडिंग द पर्सन टू हाउ। Whatever he was doing, he is obsessed with उत्तपम. आई एम आल्सो ऑब्सेस्ड विद बट मैं वहाँ का टेस्ट अलग था, यहाँ का अलग है। Of course अलग है। This is better. I like it more. ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। योर टेस्ट इज टी। यस My taste is not tea. Your taste is tea. माय वहाँ का टेस्ट टेस्ट इज ज़्यादा अच्छा था गाइस। और ये एकदम टाइगर वॉक करते हुए आ रहे हैं दादू।
और तो दादू आपसे सबको मिलाना चाह रहे थे हम, और आप नहीं थे, तो हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। अच्छा। लेकिन अब आप आ गए हो तो सब खुश हो गए काफ़ी। ये है गार्लिक नान, और ये कौन सी सब्जी है दादू? ये पनीर लबाबदार है, लेकिन इसका नाम बदल के हम लोग को अमृत कर देना चाहिए, इतना स्वादिष्ट है, बहुत शानदार है। कैसा लग रहा है? Epic. वो बहुत मस्त है ना। तो फाइनली ऑफिस में हूँ मैं, डिनर हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी मैं बैठ के लैपटॉप जो है वो सॉर्ट कर रहा था। फ़ोन में भी काफ़ी डेटा हो गया था इतने सारे वीडियोस बनाने की वजह से, और लैपटॉप भी ड्राइव में खाली करना था, क्योंकि मतलब हार्ड डिस्क में खाली करना था, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 48 आवर्स वो ऑब्जर्वेशन पीरियड पे रखते हैं। तो उतना अगर मैं छोड़ दूँ तो वो डायग्नोस करेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई पार्ट चेंज करना होगा, तो फिर वो 3 से 4 दिन में चेंज होता है। तो इसलिए मैं सारे जो भी काम हैं लैपटॉप के वो निपटा रहा हूँ। और अभी मैं अपना यूट्यूब भी खोल के बैठा था, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का, जो इतने कम समय में आप लोगों ने मुझे 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया है। सारे दोस्तों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपसे कि पूरे एक दिन का वीडियो एक दिन में बनाऊँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी, और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आने को है। बस मैं भगवान से यही दुआ कर रहा हूँ, आप सब भी करिए कि कोविड चीज़ों को ख़राब ना करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं मैंने जो करने का पूरा मन है। लेकिन अगर कोविड आ जाता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी आ गए हैं, लॉकडाउन अगर लग जाता है, तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बट अगर सिचुएशन ठीक हो जाता है, चीज़ें खुलने लगती है वापस, अभी तो पूरी बंद भी नहीं हुई हैं, तो यहाँ से अगर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है, वो सारी चीज़ें करेंगे और मैं आप सबसे शेयर भी करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरी सारी बातें सुनते हैं। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और सब खुश रहें।